गुड मॉर्निंग बच्चे, क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में सेट थ्योरी को डिफाइन करे थे। आज हम लोग सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने सीखेंगे। सेट थ्योरी को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो होता है, इन दिस मैटर एलिमेंट आर इनसाइड द ब्रैकेट। इस मेथड में एलिमेंट होगा ब्रैकेट के अंदर तथा एलिमेंट जो होगा सेपरेटेड बाय कोमा, सब कोमा से सेपरेट होगा। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में एलिमेंट जो होगा एक कॉमन प्रॉपर्टीज से लिखा जाएगा। जैसे ए सेट है, इसमें जो एलिमेंट होगा एक्स वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा। जैसे इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट। ये टेबुलर फॉर्म में, और एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर एक दूसरा है एक्स नेचुरल नंबर। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर हो गया। इस सेट बिल्डर फॉर्म और वो टेबुलर फॉर्म। टाइप ऑफ सेट। सेट का दो टाइप है। पहला है फिनाइट सेट, दूसरा है इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट, ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसे फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 फिनाइट नंबर हो गया, इसमें 100, तो फिनाइट सेट हो गया। और इनफिनाइट सेट, ए सेट हैविंग indefinite number of element are called infinite set। जैसे ए में इनफाइनाइट, बी में भी इनफाइनाइट, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। टाइप ऑफ फाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट का प्रकार। तो पहला होता है नल सेट, वायलेट सेट। पहला ए सेट हैविंग नन नो एलिमेंट आर कॉल्ड नल सेट। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसी को बोलते हैं नल सेट। इसे डिनोट करते हैं एज ब्रैकेट और उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, या तो उसको 5 से। फॉर एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें ए सेट, उसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट 4 से बड़ा और 5 से छोटा। एक्स क्या नेचुरल नंबर, ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए एक्स जो होगा, एक एक्स में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ए क्या हुआ, नल सेट या वायलेट सेट, इनवायलेट सेट। दूसरा है एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट ग्रेटर देन जेड, जेड से बड़ा कोई होता है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट एंड इनवायलेट सेट। सिंगलटन सेट इज, सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल 4 से बड़ा 5 से छोटा, और साथ साथ लिख सकते हैं एस सदस्य नेचुरल नंबर का, तो ये 5 होगा। ऑर्डर पेयर सेट इज, ऑर्डर पेयर सेट किसको बोलते हैं, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर सेट। ये लिखें, इसमें तो ए फर्स्ट एलिमेंट है, दूसरा सेकेंड एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट है। उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसको बोलते हैं, ए सेट जितना, कोई भी सेट में जितना एलिमेंट होगा उस सभी को गिनती करके लिखना ही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहते हैं। जैसे एक सेट लिखें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, उसके नंबर कितना, ए में कितना नंबर है 5, तो इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे एक लिखें सेट एन, उसमें कितना एलिमेंट है 7, तो नंबर ऑफ एन का, एन सेट का इक्वल टू 7। एक सेट पी है, उसमें जेड एलिमेंट, ए से जेड तो 26, तो एन पी बराबर 26। Equivalent set, if two set are equivalent when cardinal number of set are same। जिसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेम होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए में 1 2 3 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर 3, और बी में 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर 3, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इफ टू सेट आर इक्वल, इफ जब कार्डिनल नंबर
ऑफ सेट आर सेम एंड एज वेल एज एलिमेंट विल बी सेम। कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और इसका एलिमेंट जैसे 1 1 2 2 3 3 है तो इसका एलिमेंट भी सेम है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल सेट हो गया। तो आज यहीं तक, अगले में पढ़ेंगे